हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट हमने ब्रायोफाइट्स डिस्कस कर लिए हैं। ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे टेट्रिडोफाइट्स। टेट्रिडोफाइट्स कौन से होते हैं? दीज आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, यानी कि इनके पास सीड नहीं होती। ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं। फाउंड इन शेडी और डैम्प प्लेसेस, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडी और डैम्प प्लेसेस, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी और डैम्प प्लेस होंगे, डार्क शेड होगी, वहाँ पर मिलेंगे। प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी कि अगर उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए हम उसे आइडेंटिफाई करें या फिर डिफ्रेंशिएट करें तो हम उसे करेंगे रूट, स्टेम और लीफ में। फिर प्लांट बॉडी, मतलब उसकी प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइट होती है जो डोमिनेंट फेस में हमें शो होती है। ये इसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, मल्टी सेलुलर होती है और ये जैक्ड होती है, मतलब उसमें अटैच होंगी है। जो स्पर्म्स होते हैं वो फैसिलेटेड होते हैं। जो इसके स्पर्म्स होंगे उनमें फ्लैजिला होंगे, मतलब फ्लैजिलेटेड होंगे, और इसकी एम्ब्रो स्टेज इसमें प्रेजेंट होगी, मतलब हमें इसमें एम्ब्रो स्टेज दिखाई देगी। इसमें वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड होंगे। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होंगे वो वेल डेवलप, फुली डेवलप्ड होंगे। वाटर और मिनरल, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे प्लांट बॉडी में। ये हमें हमारी नेक डाइस से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब इसमें एम्ब्रो आ जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और उसको हम बोलेंगे स्पोर्स। फिर जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के, वो थैलोफाइट्स हो सकते हैं, ब्रायोफाइट हो सकते हैं, या फिर टेरिडोफाइट्स में ये छुपे हुए होते हैं सब में। मतलब रिप्रोडक्टिव जो प्लांट ये है, जो मतलब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स, इसमें छुपे हुए होते हैं। थाइलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट्स में भी। अगर कहीं पे शो होते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्रैम्प्टोगैमा। प्लांट्स वेल डेवलप्ड, मतलब जो इसके प्लांट होते हैं ये बिल्कुल वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है इसका, जो कि सीड बनाने में काम आता है, हेल्प करता है, जिसे हम बोलते हैं फेनिंगमा। सीड्स प्रोड्यूस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो इसकी सीड्स होंगी वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही प्रोड्यूस होगी, उससे पहले नहीं होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स, हमने इन्हें सीड के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। मतलब कुछ सीड्स जो हम अपनी नेक डाइस से देख सकते हैं जो क्लोज्ड होगी फ्रूट में, और कुछ सीड्स नहीं हम अपनी नेक डाइस से देख सकते हैं। इसलिए हमने इन्हें दो सब ग्रुप में डिवाइड किया है। कौन से हैं वो? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप जो ये देख रहे हैं ये फर्न का डायग्राम है और ये मार्शिल्स का है, मार्शिला का, जिसमें ये लीफ है, ये स्पोरोकार्प है, स्टेम, रूट, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ आता है। जिम्नो का मतलब मीन्स नेक, और स्पर्म का सीड, मतलब वो सीड्स जो हम अपनी नेक डाइस से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होती। जिम्नोस्पर्म सर्ब्स और ट्रीज भी होती हैं। इस ग्रुप में प्लांट के सीड्स हमें हमारी नेक डाइस से दिखाई दे सकती हैं। ये फ्रूट में इनक्लोज मतलब बंद नहीं होती। इसके ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट हैं वो वेल डेवलप्ड कोन शेप में होते हैं। इसके जो द स्केल्स ऑफ कोन, मतलब इसके जो स्केल की आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा टफ और वुडी पॉजेज होती है। इसके सीड एक्सटर्नल सरफेस पर भी होते हैं। इसमें वेसल्स, जाइलम और कंपेनियन सेल एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। जाइलम में वेसल्स एब्सेंस होती है और कंपेनियन सेल फ्लोएम में एब्सेंस होगी। फिर जिम्नोस्पर्म इंक्लूड सम एग्जांपल, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जैसे साइकस, पाइन्स, पेनस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में शो होगा, मतलब फर्स्ट जनरेशन में नहीं होगा, सेकेंड जनरेशन में शो होगा। जिसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम माइक्रोस्पोंजिया बोलते हैं और फीमेल को मेगा। नेक्स्ट ये डायग्राम है, ये साइकस का प्लांट है, ये जिंगो का प्लांट है, ये जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हो गया एंजियोस्पर्म की। इट कंपेयर, ये फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि एंजियोस्पर्म को हम
फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये हाईली वेल डेवलप्ड होते हैं, ये सीड पोर करते हैं और इनके फ्रूट्स सीड में कवर होते हैं। ये फ्लावर भी देते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट एम्ब्रियो इन सीड्स, यानी कि सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, जिसे हम कॉटलिड्स बोलते हैं। कॉटलिड्स का मतलब होता है सीडलिंग। ये मर्ज होती हैं। जब ये इमर्ज हो जाएंगी, मतलब एक साथ मिक्स हो जाएंगी, तब ये एक ग्रीन सीड फॉर्म करेंगी, जर्मिनेट कर देंगे, मतलब उगाई भी जा सकती हैं। कॉटलेट्स प्रेजेंट होते हैं एक बिट की तरह प्री डिजाइन प्लांट, मतलब प्री डिजाइन प्लांट की तरह ही होते हैं जो सीड के अंदर होते हैं। एंड जिसपे उनको इन्हीं बेसिस पे दो में डिवाइडेड किया गया है, मोनोकॉटलेट्स और डाइकॉटलेट्स। मोनोकॉटलेट्स को मोनोकॉट्स भी जानते हैं, यानी कि सिंगल सीड्स, और डाइकॉटलेट्स यानी कि डाइकॉट्स यानी कि मोर देन वन सीड्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू।